तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर तुम सनलाइट लेते हो और सन बाथ करते हो तो तुम्हें क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे। तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट है, फर्स्ट फ़ायदा है विटामिन डी। हमें विटामिन डी बहुत मिलने वाला है सनलाइट से, ये तुम्हें पता होगा कि भाई सनलाइट बहुत विटामिन डी देता है एंड सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। बट तुम्हें ये पता नहीं होगा भाई इससे मूड अच्छा होता है, उससे हार्मोनल प्रोफाइल अच्छी होती है। अगर तुम सन बात करते हो, सनलाइट अच्छी लेते हो, तुम्हारे भाई हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो जाएगा, तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे, मतलब तुम्हारे ब्रेन फॉग नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन फॉग नहीं होगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहेंगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हारे कोर्टिसोल नीचे जाएंगे, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हें ब्रेन फॉग नहीं होगा। और ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है। और ये एक स्टडी पाई गई थी भाई कि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन कम है उनमें विटामिन डी भी कम होता है। मतलब विटामिन डी अगर कम रहता है तो टेस्टोस्टेरोन भी ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो विटामिन डी ही मेन कारण होता है टेस्टोस्टेरोन के लिए, और ये तुम्हें सनलाइट से बहुत बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है स्किन हेल्थ बेनिफिट्स। तो अगर तुम सन बात लेते हो तो तुम्हारी स्किन को क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। पहला, अगर तुम्हारी स्किन में एक्ने है और अगर तुम सन बात लेते हो तुम्हारे एक्ने गायब हो जाएंगे। तो क्योंकि एक्ने बैक्टीरिया से होते हैं और स्किन जो अपना सन रहता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तभी तुमने देखा होगा अपने जो फैमिली होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स जब ठंड आने रहती है तो भाई रजाइयों को, चादरों को अपने धूप में डाल देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है। वैसे ही बैक्टीरिया मार देता है, वैसे ही अपने स्किन वाले बैक्टीरिया को मार देता है, उससे अपने एक्ने नहीं होते और स्किन बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये स्टडीज़ पाई गई थी कि अगर तुम मॉडरेट सन एक्सपोजर लेते हो तो तुम्हारी स्किन का ग्लो बढ़ जाता है, तुम्हारा स्किन टेक्सचर अच्छा हो जाता है। बट ज़्यादा नहीं लेना, अगर तुम ज़्यादा डालोगे तो तुम्हें टैनिंग हो जाएगी और तुम जल्दी बूढ़े बूढ़े दिखने लगोगे, तुम्हें एजिंग जल्दी हो जाएगी। और अगर इसके अदर साइड अगर तुम कम लेते हो, मॉडरेट लेते हो, जितना ज़रूरी उतना लेते हो, अपने विटामिन डी की नीड्स को पूरा करते हो, तो तुम्हारी एजिंग स्लो भी हो सकती है कुछ केसेस में। बट इसका ओवरडू नहीं करना, अगर तुम इसका उल्टा करोगे, ज़्यादा करोगे तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे टाइम की धूप लो जिस टाइम ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, उसमें तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है बेटर सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब बॉडी की क्लॉक। तो मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा क्लॉक टाइप सिस्टम होता है, कितने बजे सोना है, उसको नींद कितने बजे आती है, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करना है, उस हिसाब से। तो इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं, बॉडी क्लॉक। तो इसको भी अगर तुम अच्छा करना चाहो, इसको बेनिफिशियल बनाना चाहो, तो तुम सन बाथ ले सकते हो। अगर तुम सन बाथ लेते हो सुबह उठ के तुम अगर तुम सूरज की किरणों को अपने आँखों से अंदर लेते हो तो मैं ब्रेन को ही पता चलेगा भाई सुबह हो गई, उठ जाओ। तो मेलेटोनिन बंद कर देता है प्रोड्यूस करना। मेलेटोनिन मतलब स्लीप हार्मोन। मेलेटोनिन बंद कर देता है, कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, डोपामिन बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी एकदम से अलर्ट मोड में आ जाती है। तो अलर्ट मोड में आ जाती है तुम्हारी बॉडी, फिर दिन का जो शुरू काम होता है करने के लिए तैयार हो जाती है। स्लीपीनेस नहीं आती, अगर तुम स्लीपीनेस नहीं होती अगर तुम ज़्यादा अच्छी धूप लेते हो तो तुम्हारी बॉडी का सर्केडियन रिदम बेटर होती है। तो तुम्हें भाई जब नींद आनी चाहिए जब नींद आती है, जितने बजे तुम्हें अवेक होना चाहिए उतने बजे तुम उठ जाते हो। तुम्हारा जैसे रात को तुम्हें नींद आनी चाहिए तो तुम्हें 10-11 बजे नींद आने लगेगी अगर तुम धूप लेके सोओगे। और तुम्हें बेवजह नींद नहीं आएगी, दिन में नैप नहीं आएगा, तुम्हें बेफालतू स्लीपीनेस नहीं लगेगा। अगर तुम बेटर सर्केडियन रिदम के साथ रहोगे, अच्छी अगर तुम सनलाइट लोगे तो तुम्हें दिन में नींद नहीं आएगी, नैपिंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है, अगर तुम सनलाइट ज़्यादा लेते हो तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। ये तुम्हें एम्बिशियस बनाता है, तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रेडी बनाता है। फिर तुम सैड से नहीं होते, तुम्हारा मूड जो रहता है डिप्रेशन से बाहर आता है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, तुम भाई एम्बिशियस बन जाते हो लाइफ को लेकर। तुम्हें लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए, मतलब सीधी बात, तुम गोल को परस्यू करने वाले बन जाते हो। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है बोन हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर तुम सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हो, तुम सन बाथ ज़्यादा लेते हो, तुम्हारी विटामिन डी बढ़ता है। और तुम्हें ये पता होगा कि भाई कि कैल्शियम से ही बोन्स अच्छी होती हैं। अगर तुम जितना कैल्शियम खाओगे उतने से उतनी बोन्स अच्छी होंगी। बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम विटामिन डी नहीं खाओगे तो तुम्हारी कैल्शियम बोन्स में लगे नहीं होने वाली। अगर तुम विटामिन डी नहीं लोगे तो तुम्हारी बोन्स अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी कैल्शियम को। तुम्हारा जो कैल्शियम है पूरा वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट है इम्यूनिटी। जितनी विटामिन डी बढ़ेगी ना उतना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, उतना ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये तीनों इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इम्यूनिटी अगर तुम्हारी बढ़ेगी तुम्हें बीमारी कम होगी, तुम बीमार कम पड़ोगे, तुम्हें कोल्ड कम होगा। और अगर तुम जिम जाते हो तुम्हारा मसल लॉस कम होगा, सबसे बड़ी बात। क्योंकि तुम्हें ये भी पता होगा भाई जब तुम बीमार पड़ते हो, जब तुम्हें बीमारी होती है, कुछ भी कोल्ड आ जाता है तो भाई पूरा तुम्हारा मसल लॉस हो जाता है। तो मसल लॉस भी तुम्हें कम होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगली बार मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।